दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लगातार व्यंजन संधि पर बात कर रहे हैं। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि नियम 6 पर बात करेंगे। पहले हम कुछ उदाहरण लिखेंगे, फिर इन उदाहरणों को समझेंगे और उसके बाद उसमें कौन सा नियम काम कर रहा है और कैसे उसमें विकार आया है और कौन से 2 या 3 शब्द उसमें मिले हुए हैं, उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ये आपके सामने 2-3 शब्द है। एक शब्द है रामायण, बहुत चर्चित शब्द है, परीक्षा में इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। शब्द नारायण, एक शब्द उत्तरायण, ये जियोग्राफी का शब्द है। सूर्य उत्तर की तरफ रहता है और दक्षिण की तरफ रहता है, उसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। वैसे ही प्रमाण, वैसे ही परिणाम। अब आप देखिए, ये कुछ शब्द लिखे हैं और उन शब्दों में आपने देखा होगा कि सब जगह ये उधर भी ण आ रहा है, इधर भी ण आ रहा है। यहाँ अंत में न आया है, यहाँ ण है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 2 शब्द कौन से हैं और उसमें किस प्रकार संधि की प्रक्रिया निष्पादित हुई है। तो हम जब व्यंजन संधि की बात करते हैं तो ये पहले से तय है कि एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है। तो फिर हम यह शब्द उठाते हैं, मान लो। तो यहाँ तो हम पहले ही दीर्घ संधि कर चुके हैं, जिसमें राम धन अयन शब्द है। अयन कहते हैं स्थान को, जगह को, जहाँ पर वो स्थित होता है। जैसे दक्षिण के तरफ सूर्य स्थित है, ये मतलब सूर्य दक्षिण की तरफ आ रहा है तो ये दक्षिणायन है, उत्तर की तरफ आ रहा है तो उत्तरायण है। मतलब सूर्य की स्थिति कहाँ है? उत्तर की तरफ है तो उत्तरायण और दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणायन। जैसे मानो पूर्व दिशा है तो गर्मी की ऋतु में सूर्य वो बिल्कुल उत्तर की तरफ रहता है और सर्दी की ऋतु में दक्षिण की तरफ रहता है। सीधा सा नियम है, ये 6 महीने का नियम है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति उसी हिसाब से मनाई जाती है। तो अब आप देखिए, ये जो न है ये यहाँ पर ण में बदला है। तो यह कैसे होता है, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। इसी तरह यहाँ तो उत्तर धन अयन है, उत्तर धन अयन, सूर्य मतलब उत्तर की तरफ है। यहाँ है दक्षिण धन अयन। अब देखो, यहाँ तो ये ण बन गया, परंतु यहाँ ण नहीं बना। इसी तरह नारायण, तो नार और धन अयन, यहाँ भी ये ण में बदल गया। ये कहते हैं विष्णु भगवान को। तो मूलतः तो यहाँ दीर्घ संधि है, परंतु हमारे यहाँ जो ये यहाँ स नहीं करना था, न लिखना था, तो ये जो न की जगह ण होता है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसको व्यंजन संधि में अलग से समझने की कोशिश करते हैं। सीधा सा परीक्षा में आता है कि नारायण शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो अब तो ये कर देंगे। नार कहते हैं
पानी को, जल को। तो चूंकि विष्णु भगवान अवस्थित रहते हैं जल में, इसलिए ही उनका नाम है कि जो जल में जिनका अयन है या जो जल में अवस्थित है वह है भगवान विष्णु। तो कई बार गलती से हम इसकी संधि विच्छेद नर धन अयन कर देते हैं, तो यह नार है, नार पानी या जल। इसको ध्यान से समझना, ये बहुब्रीहि समास में आता है। तो अब हमने इसकी संधि विच्छेद कर ली, यहाँ अण आ गया, यहाँ भी अण आ गया, यहाँ भी अण आ गया, यहाँ प्र और धन मान है, तो शब्द क्या बना? प्रमाण। फिर यहाँ भी न हण में बदल गया। तो ये कैसे, ये जो न है इसका न बनता है, ट ठ ड ड हण, मूर्धन्य कैसे बन जाता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। अब देखिए, अब जब ये सारे उदाहरण देखते हैं तो इन उदाहरणों से हम कुछ कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी र आया है वहाँ न की जगह न हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विष्णु है, तो विष धन नु ऐसे बनता है विष्णु। तो यहाँ जहाँ र आया है, जहाँ स आया है, एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे शब्द है ऋण, तो ये ऐसे बनता है, री धन न, तो यहाँ री है। ऐसे तृष्णा शब्द है, यहाँ त्रिश शब्द, त्रिश धन ना, तृष्णा। तो अब हमने इतने उदाहरण देख लिए हैं, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ री के बाद में न आ गया, यहाँ स के बाद में ना था वो अणा में बदल गया, यहाँ स के बाद नू था वो अणा में बदल गया। तो सब जगह यही बदलाव हो रहा है। तीन मुख्य स्थिति बनी है, री, र और स। तो एक बार अच्छी तरह से आप श्वेत पट को देख लीजिए, फिर मैं यहाँ से कुछ मिटाता हूँ, फिर आगे अपनी बात शुरू करता हूँ। अब हमने देखा कि ये तीन है, री, श और र। जब ये शब्द का मान लो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो और उसके सामने न आ जाए, तो ये जो न है ये किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है, और कोई बदलाव नहीं होता। ये जो न है वो ण में बदल जाता है। ये आप गौर कर लेना। देखो सब जगह यही हुआ है। रामायण में र था, राम, तो यहाँ र इधर था। उत्तरायण में र यहाँ था। प्रमाण में यहाँ था, यहाँ स था, यहाँ ये अलग है, तो इसको हम अलग से समझेंगे। यहाँ नारायण में था तब बदल गया। तो अब ये तीन जो री, श, र, इसके साथ न आता है तो हण में बदल जाता है। ये थोड़ी सी संधि अलग प्रकार की संधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी संधियाँ समाहित है। अब जैसे उत्तरायण में दीर्घ संधि भी है, रामायण में दीर्घ संधि है, ये नारायण में भी दीर्घ संधि है, तो दूसरी संधियाँ भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि जहाँ पर भी री, श, र आ जाए और उसके सामने न आ जाए, वहाँ न हमेशा अण में बदल जाता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं एक ही उदाहरण छोड़ देता हूँ, तो क्योंकि इससे ही बात अपने की क्लियर होगी कि जब भी ये री, श और र आता है और उसके सामने ना आता है, तो आप ये गौर करना कि इसके और इसके बीच में, इसके री, स, र और न, इसके बीच में
चाहे यह आ जाए या वह आ जाए या सारे स्वर आ जाए या ह आ जाए, तो भी ये ण में बदलेगा। ये यहाँ री स र आ गया और न आ गया, और इनके बीच में ये आ जाए, मान लो इसके बीच में ये आ जाए, वह आ जाए या सारे स्वर आ जाए, ये एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, तीन बार आ जाए, तो भी किस में बदलेगा? ण में बदल जाएगा। इसके अलावा कोई आएगा, एक और भूल गया मैं, क वर्ग और प वर्ग। ये क वाले और प वाले 5 5 10, ये 2 12, ये सारे स्वर और है। ये अगर आते हैं इन दोनों, इनके और उनके बीच में, ये नोट कर लेना। ये तो हमेशा क्या होगा कि वो जो न है वो ण में बदलेगा। परंतु ये एक उदाहरण देखो आप, दक्षिण धन अयन, मतलब सूर्य दक्षिण में स्थित है। भूगोल की बात हम पहले बता चुके हैं। तो अब देखो इसमें ये द, फिर ये क, फिर स, फिर ण, फिर अ, और फिर यह और न, ऐसे। अब देखो इसके बीच में ये आ गया, ये आ गया। अब ये क्या है? ये इसमें शामिल नहीं है, क वर्ग में, प वर्ग में, यह वह सारे स्वर है नहीं। तब यहाँ पर ये जो न है वो ण में तब्दील नहीं हुआ। तो यहाँ गौर करने की बात है, जबकि उत्तरायण में ण आएगा, परंतु दक्षिणायन में ण नहीं आएगा। नहीं आएगा, न क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ स तो है, परंतु यहाँ जो है वो इसमें व्यवधान पैदा कर रहा है। तो जैसे ही इसके अलावा कोई व्यवधान पैदा करे, इन दोनों के बीच में न ण में नहीं बदलेगा। जैसे नृत्यांगना शब्द है, एक और उदाहरण लिख लेते हैं। यह नृत्यांगना शब्द है, नृत्यांगना। तो नृत्य धन अंगना मान लो। तो अब यहाँ ये दीर्घ संधि बनी है, परंतु ये ण में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये यहाँ के ये जो री है उससे पहले ये क्या आ गया? तकार आ गया। तो जैसे ही तकार आता है, इसमें तकार है नहीं, तो ये न ण में नहीं बदलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो जो शब्द आएंगे, मतलब दो वर्ण आएंगे, री के सामने आएगा, स के सामने न आएगा, या र के सामने न आएगा, और उसके बीच में ये सारे आते हैं। व्यवधान आ जाए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाए तो भी क्या होगा? न है वो ण में बदलेगा। अब जैसे कुछ में नहीं आता है, जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण धन न, तो यहाँ व्यवधान नहीं है, तब तो ण आना ही आना है। मतलब कहने का मतलब व्यवधान आता है तो भी ण होगा, परंतु व्यवधान केवल इन्हीं का ही स्वीकार्य है। मैं पुनः बात समझा रहा हूँ, ये क वर्ग का, प वर्ग का, य व और सारे स्वर और है, इनका ही स्वीकार्य है, बाकी वर्णों का स्वीकार्य नहीं है। जो तय वर्ग है, चाहे टय वर्ग है, या दो वो शकार है, उनका स्वीकार्य नहीं है। अब कुछ और उदाहरण से हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं और इस संधि के सारे उदाहरण लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये देखिए शब्द पुराण, इसमें भी ये शब्द है पूरा और धन ना। प्राय ये लगता है कि पुराण का मतलब कोई पुरानी किताबों से होगा या पुराने शास्त्र से होगा, जबकि पुराण का अर्थ है जो पुराना नहीं है,
जो नया है, जो शास्त्र अद्यतन साहित्य जो साहित्य है वह है पुराण, जो पूर्व का नहीं है। ऐसे ही शब्द और लिख लेते हैं, जैसे अन्न वाले हैं ये पोषण, तो पोष धन अन्न, तो शब्द बन गया पोषण। इसी के आगे मान लो मर लगा देते हैं तो शब्द बन गया मरण। इसी के आगे हम शब्द भर लगा देते हैं तो शब्द बन गया भरण। इसी प्रकार एक शब्द है उष धन न, ये शब्द बन गया उष्ण। अब कुछ प्र उपसर्ग वाले उदाहरण और देख लेते हैं। इसमें प्र वाले काफ़ी उदाहरण हैं, तो वो उदाहरण अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो हम इस निर्णय और नय की प्रक्रिया को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे प्रणाम, तो क्या होगा प्र धन नाम। अब हम कुछ शब्द जोड़ते जाएंगे, प्र वहीं रहेगा। जैसे प्रणय, तो ये नए मन ले जाना प्रणय। और प्रयाण, यान के आगे प्रयाण। वैसे प्र धन न, ऐसे प्रण बन जाता है। उसी तरह परिणय, परि धन नय, तो शब्द बन गया परिणय, विवाह को कहते हैं। उसी तरह मात्रा के लिए शब्द आता है कि परिमाण, तो परि धन मान, तो न वैसे ही हणा में बदल जाएगा परिमाण। उसी तरह शब्द है प्रांगण, तो प्र धन आंगन, तो ये वैसे दीर्घ संधि भी है और इसके हिसाब से यहाँ जो न है वो न में बदल जाता है प्रांगण। तो प्रमाण, प्रधन मान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर भी ये री स्व र आता है उसके सामने न आता है, और उसके बीच में जो मैंने कुछ लिखवाए थे आपको, प वर्ग क वर्ग सभी स्वर य व ह, ये बीच में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तत्काल ही न के स्थान पर हणय करना है। जैसे राम के रूप चलते हैं तो भी राम है रामू रामा, रामम रामू रामे, रामेण, तो तृतीया होते ही रामेण हो जाता है। तो जहाँ पर भी ये आपको री स र और न आएगा और उसके बीच में वो वर्ण आपको नजर आए तो आप तत्काल वहाँ न की जगह हण कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो विकार होता है न की जगह हण का, उसकी बात की थी। यह सभी शब्दों में, सभी संधियों में ये काम आएगा। तो इसलिए जो पिछले हमने संधि की थी उसमें भी कई जगह ये न की जगह हण का प्रयोग हुआ था। तो जैसे हमने अभी वी वाली विष, जैसे विषण ये शब्द लिखे थे हमने, ये शब्द है दो शब्द से वी धन सन, तो ये शब्द था, ये साइज में बदल जाता है। जैसे बदलेगा यहाँ विष्णन, वैसे ही निष्णन। तो ये भी उसी एक जैसे श आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा न की जगह हण आ जाएगा। तो आपने जहाँ भी री श र और न आता है वहाँ स्वाभाविक रूप से ही आपको वैसे ही बदलाव करना है। तो अगर आपको इसको और ठीक समझना है तो आप और ज़्यादा उदाहरण लेकर के भी इस संधि के नियम को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख सकते हैं और इस संधि की ठीक ठीक समझ अपने मस्तिष्क में विकसित कर सकते हैं। लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें और नए शब्दों से आपको रूबरू करवाएंगे और उनकी अर्थ की गहराइयों से आपका आमना सामना भी करवाएंगे। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।